बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है इसका नाम जहन्नुम के इस दरवाज़े पर लिखा जाता है जिससे वो दाखिल होगा। फ़ैज़ान नमाज 4-5 मनकूल है। बरोज़े क़यामत वो यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला उस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 सितरें लिखी जाएंगी। 1, ए अल्लाह का हक़ बर्बाद करने वाला, ए अल्लाह के गज़ब के साथ मखसूस। जिस तरह दुनिया में तूने हक़ अल्लाह यानी अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जा। फ़ैज़ान नमाज से इसका रेफरेंस मिलता है। इसी तरह से किताबुल अल-कबाइर में मनकूल है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वील है। अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं। ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं, वक्त के बाद कज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही यानी खदा पर नादिम हो, बारगाह इलाही में तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए दाऊद, बनी इसराइल से कहो, जिसने एक नमाज भी छोड़ी वो मुझे क़यामत के दिन इस हाल में मिलेगा कि मैं इस पर गज़ब फरमाऊँगा। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में वील नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से ख़ुद जहन्नुम भी पनाह मांगती है, और ये इस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त पर गुजार कर पढ़ता है। तर्जमा, और उन नमाजियों के लिए ख़राबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। सूरत अल-माऊन आयत नंबर 5 और 6। नमाजी की सज़ा के बारे में अहादीस मुबारका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज छोड़ने का ही फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे 15 सज़ाएँ देगा। इनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सज़ाएँ ये हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके किसी अमल पर अज्र व सवाब नहीं देगा। इसकी कोई दुआ हक़ ताला आसमान तक बुलंद न होने देगा। दुनिया में मखलूक इससे नफ़रत करेगी। नंबर 5, नेक लोगों की दुआ में इसका कोई हिस्सा ना होगा। नंबर 6, मौत के वक्त की 3 सज़ाएँ ये हैं। ज़लील होकर मरेगा, भूखा मरेगा। मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी इसे पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी। अस्तग़फिरुल्लाह। कब्र में 3 सज़ाएँ ये होंगी। अल्लाह इस पर कब्र तंग कर देगा और कब्र इसे इस तरह से डुबा देगी कि इसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी और इसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पुलट होता रहेगा और इस पर एक अज़दहा मुसल्लत किया जाएगा जिसका नाम अश-शुजाउल क़रा होगा, यानी गंजा सांप है। इसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गर्जदार बिजली की मिसल आवाज़ में कहेगा, मैं अश-शुजाउल क़रा हूँ, मुझे मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फ़जर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह तक वक्त ज़ोहर और नमाज ज़ोहर अदा न करने की जुर्म में ज़ोहर ता असर और असर की नमाज ज़ाया करने की जुर्म में असर ता मगरिब और इसी तरह मगरिब से इशा और इशा की नमाज ज़ाया करने पर सुबह तक मारता रहूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा, तो वो अपने नाखून ज़मीन में दाखिल करके उसको निकालेगा और ये अज़ाब इस पर क़यामत तक मुसलसल होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें कब्र की और दुनिया की और हर किस्म की सज़ाओं से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी पनाह में रखे। क़यामत के दिन की 3 सज़ाएँ ये हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत करेगा जो उसके मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। दूसरी सज़ा हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से नाराज़गी वाली नज़र से देखेगा जिससे इसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसका सख्ती से हिसाब लेंगे जिससे ज़्यादा सख्त और तवील अज़ाब कोई ना होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएंगे और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना